हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। इनमें सीखेंगे न्यूमेरिकल को हम निकालते कैसे हैं। दोस्तों कल हमने आपको बताया था, हमारी पिछली वीडियो में आपको मैंने बता रखा था कि किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। मैंने बताया दोस्तों, आपको बताया F इज टू आर अपॉन टू। मैंने आपको ये संबंध बताया था। इसी पे हम बात करते हैं, इसी की बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों काफी पूछे जाते हैं, जैसे माना क्वेश्चन नंबर 1, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर है। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन रहती है क्या करना है। तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, F बराबर होता है फोकस दूरी। F बराबर फोकस दूरी होता है, R दोस्तों होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दोस्तों यदि आपको मैं बताऊं, कभी भी हम फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी हमेशा, अगर अवतल दर्पण की मैं बात करूं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी बच्चों हमेशा नेगेटिव रहती है, नकारात्मक आती है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी आती है हमेशा नकारात्मक आएगी, नेगेटिव आती है दोस्तों। जैसे सवाल की बात करूं, मुझे वक्रता त्रिज्या दे रखी है दोस्तों, R बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकालना है मुझे, कुछ नहीं करना, मेरे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू आर अपॉन टू है, तो इसमें मैं रख सकता हूं F बराबर आर अपॉन टू। F बराबर R की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर दी है मुझे, बट्टे 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, लिख सकते हैं बचा 0। F बराबर दोस्तों 20। अब फोकस दूरी किसकी बात कर रहा था, अवतल दर्पण में निकलवा रहा था, तो दोस्तों माइनस लगा देंगे। इस तरीके से हमारी जो फोकस दूरी निकल के आएगी कितनी आएगी? माइनस का 20 सेंटीमीटर निकल के। आपकी समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। या दोस्तों दे सकता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? एक्स कई बार पूछा गया है दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया F इज इक्वल टू आर अपॉन टू। कुछ नहीं करना, सिर्फ जहां आपको समझना है, जैसे जो F होता है वो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वो R होती है। तो आपको इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों? R की वैल्यू दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। जहां पर आपको R दिख रहा है वहां पे हम 100 रख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू 100 अपॉन 2। 2 का पारा पढ़ेंगे दोस्तों, 2 पंजे 10 होता है, 5 बचा 0। F बराबर दोस्तों आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। और ये बात कर रहा है किसकी? अवतल दर्पण की।
दोस्तों जब अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इस तरीके दे सकता है, यदि कह सकता है आपसे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 230 ले लीजिए आप, ये सवाल कई बार आया, 30 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों जब इस प्रकार का सवाल आता है ऐसे ही पूछ सकता है, पहले आपसे फोकस दूरी पूछ रहा था, अब वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा फॉर्मूला F = R/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बट्टे तो आधी होती थी, संबंध बताया था मैंने आपको, पूछा जाता डायरेक्टली। दोस्तों हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, तो F बराबर ये क्या हमारी फोकस दूरी दे रखी है, F बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर रखूंगा 30 सेंटीमीटर R/2। दोस्तों इसके नीचे एक करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, बचा 0। R बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर 7 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारी जो वक्रता त्रिज्या कितनी निकल के आई है, 7 सेंटीमीटर निकल के आई है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम। दोस्तों ये भी कह सकता है, यदि एक और देखते हैं ऐसा सवाल, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों इस प्रकार पूछे, कुछ नहीं, वही प्रोसेस चला रहा है हमारा, F = R/2। तो F = दोस्तों R की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, सॉरी फोकस दूरी दे रखी है, हमें F की वैल्यू दे रखी है। दोस्तों F की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 12 रख लेंगे, 12 = R/2। दोस्तों इसके नीचे करेंगे, कुछ नहीं करते, 12 दूनी 24 होता है, R बराबर 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों ये तो सीखी हमने अवतल लेंस के बारे में, अब थोड़ा चलते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? नहीं दोस्तों करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, F = R/2।
दोस्तों इस सवाल में क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। इसके नीचे करेंगे, 25 दूनी कितना होता है 50, आर बराबर कर सकते हैं दोस्तों हम 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। काफी बार पूछे जाते हैं ये सवाल, एक सवाल जरूर बनता है। और सवाल लेके आते हैं दोस्तों, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12.5 फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, समझेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है F इजिकल टू आर अपॉन 2। ऐसी बात, हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 12.5 दे रखा है, या 12.5 रखेंगे, 12.5 बटे आर अपॉन 2। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके नीचे करके, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, 12.5 का पूरा करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों 12.5 2, 5 दूनी 10 की 0 वहां से 1, 2 दूनी 4 है 5, 2 एकम 2। दोस्तों एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारे आर बराबर 25 सेंटीमीटर। चलो दोस्तों और भी सवाल बन सकता है इसी पे। देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था F इक्वल टू आर अपॉन 2 करना है, हमें सिर्फ इतना करना है। हमें क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, सीधी सी बात आर दे रखी है। F इक्वल टू आर की जगह पे हमें रखना है, कितना दिया दोस्तों 40 दिया है, 40 बट्टे 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, तो F बराबर हमारे दोस्तों आएगा 20 सेंटीमीटर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी आती है वो प्लस की आती है। हमेशा जो ऑप्शन में दिया होता है 1 नंबर का सवाल आता है, और अवतल दर्पण में आता है वो माइनस का आता है। उत्तल दर्पण में प्लस का आता है, अवतल दर्पण में माइनस का आता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्या
होगी। दोस्तों मैं दे रखी है वक्रता त्रिज्या r बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। निकालनी क्या है, फोकस दूरी निकालनी है हमें। तो लिख सकते हैं दोस्तों हम फॉर्मूला F इज इक्वल टू r अपॉन 2। r बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या r होती है। F इज इक्वल टू r की वैल्यू दोस्तों 24 है, 24/2। फोकस दूरी दोस्तों इसकी आधी हो जाएगी, F इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वो भी दोस्तों प्लस की आएगी, इसकी आएगी प्लस की। आप यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ कई बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी आती है कैसी होती है। सॉरी, यहाँ अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ माइनस आएगा। यहाँ बात कर रहे थे अवतल दर्पण की। यहाँ जब उत्तल दर्पण होता, अगर यहाँ उत्तल दर्पण होता तो माइनस आता, यहाँ अवतल दर्पण की बात कर रहे तो माइनस में आएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है दोस्तों, r बराबर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था f इज इक्वल टू r अपॉन 2। f बराबर दोस्तों हमें निकालना है, r की वैल्यू कितनी दी है 18, 18 रख लूंगा मैं, बटे 2, 9 दूनी 18 होता है। f बराबर 9 सेंटीमीटर आएगा, प्लस का आएगा क्यों, ये मैंने लिखा था उत्तल दर्पण। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।